सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए राहु का गोचर मीन राशि में कैसे प्रभाव देने वाला है। वृषभ लग्न के जातकों के लिए राहु का गोचर 11वें भाव में होगा और यह गोचर आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपके जीवन में जो समस्याएं लगभग पिछले 3-3.5 साल से चली आ रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान यह गोचर कर देगा और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपने अपने जीवन में जो जो अपेक्षाएं कर रखी थी, धन संबंधित मामलों से भौतिक समस्याओं का समाधान यह राहु आपको देने वाला है। चाहे आपकी कुंडली में राहु किसी खराब घर में ही क्यों ना बैठा हुआ हो, 11वें घर में आने के बाद ये आपकी समस्याओं का समाधान देगा। वैसे भी वृषभ लग्न के जातकों को जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र देव के साथ राहु की मित्रता है। तो यह आपके लिए अति शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, जो 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। अभी की स्थिति की बात करें तो पिछले 14-15 महीनों में आप लोगों के साथ जो समस्याएं बनी होंगी वो किस किस प्रकार से बनी होंगी कि भाई आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का खराब होना, कोर्ट कचहरी पर खर्चा होना, हॉस्पिटल पर खर्चा होना। अगर विदेश की जाने की तैयारी कर रहे थे तो हो सकता है कुछ भाई बहन चले गए हों, और जिनको कुछ ऐसे भी होंगे जिनको विदेश में जाने के बाद भी बहुत समस्याएं होंगी, या उनका पैसा ब्लॉक हो गया होगा, या किसी एजेंट के थ्रू मारा गया होगा, या खामा में कोई दुर्घटना, कोई पुलिस कोर्ट कचहरी के साथ आपका संबंध बन गया होगा। जितनी भी आपकी मानसिक टेंशन थी, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा था और लगने लगा था कि भाई अब इस जीवन में क्या करें, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 30 अक्टूबर 2023 को ये राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, और इस राशि परिवर्तन को अपने उच्चतम लेवल तक ले जाने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, अब आपके जीवन में जो समस्या चल रही थी वो समाधान की तरफ है, तो कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि ये समाधान रुक जाए। किसी भाई बहन का कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो उसमें उसे विजय मिलेगी, और जो मान सम्मान खोया था उसकी भी पुनः प्राप्ति जरूर होगी। कोई यहाँ पर झूठा आरोप लग गया था तो वो उसमें आपको न्याय मिलेगा। शनिदेव इस समय आपको न्याय दिलवाएंगे। अब होगा क्या क्या वो आप सुनिए। मान लीजिए आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, काफी समय से जो नहीं लग पा रही थी, इस समय में वो नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर इस समय में आप कोई व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे थे बहुत पुराने समय से और वो नहीं हो पा रहा था, तो अब आप प्रयास करिए, वो हो जाएगा। प्रभाव कब से मिलना शुरू होगा? ये प्रभाव लगभग आपको सितंबर के महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त के एंड से या सितंबर महीने के शुरू से ये प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने स्किल्स पर बहुत विशेष तौर पे काम करना है, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। जिन जिन चीज़ों का आपको जीवन में लाभ नहीं मिला, अब उन चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। आपके जिंदगी के कर्मों के जो अच्छे फल हैं वो आपको अब मिलने वाले हैं। एक विशेष चीज़ मैं ये बताता हूँ कि भाई ऐसे भाई बहन जो अपने जीवन में किसी काम को लगातार करते आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में डिसाइड किया था कि मैं इस काम को भी करके देखूंगा, हो सकता है वो काम बिल्कुल ही अलग हो। मान लीजिए आप कोई टीचिंग का काम करते थे और आपको जो जॉब मिली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही मिली, और आप वो सैलरी नहीं कमा पाए जो आपको करनी चाहिए थी। भाई अब आपका मन करता है कि मैं सोशल मीडिया में काम कर लूं, या मैं ज्योतिष सीख लूं, या मैं कोई तंत्र मंत्र का काम सीख लूं, या मैं कोई कॉस्मेटिक की दुकान खोल लूं। ऐसा कोई भी अटपटा सा विचार अगर आपके दिमाग में चल रहा है जो आपके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग है, तो भाई कर लो इस काम को, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बिना करने से तो कुछ होगा नहीं। अगर आप अपनी इनकम को एक ऊपर तक के लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये काम इस समय में करके देखें। सितंबर का महीना ऐसा है जहां से आप अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्किल्स हैं आपके
और जो आपने सोचा हुआ है उन्हें इस समय में आप बिल्कुल अंजाम दे डालें। इस समय पर आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और यहां के बाद ये राहु फिर से 18 महीने के लिए आएंगे 10वें घर में, जहां के लिए ये कहावत है कि भाई राहु 10 में तो दुनिया बस में, यानी कि आने वाले लगभग 3 साल आपकी जिंदगी के लिए बहुत विशेष महत्व रखने वाले हैं। इस समय को फालतू में ना गवाएं भाई, आज की बाजी में मत गवा देना इस समय को, क्योंकि कोई महिला या पुरुष आपके जीवन में आ सकता है। आपको लगेगा कि मेरा जीवन स्वर्ग हो गया। देखो अच्छा तो करेगा ही, तो प्रेम संबंध जब भी बनता है तो शुरू में तो आदमी को अच्छा ही लगता है, लेकिन किसी प्रेम संबंध में आशिकी बाजी में आके इस समय को मत गवा देना। ये सावधानी आप विशेष तौर पर रखना। अनावश्यक जो आपके खर्चे हैं उन पर नियंत्रण रखना, और किसी प्रकार का अहंकार मत करना, क्योंकि यहां का राहु मन में अहंकार जरूर देता है कि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूं। यानी कि जो लोग मेरे बारे में सोचते थे कि मैं ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, अब मैंने करके दिखा दिया और आगे में भी मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। तो अगर आपके मन में ये अहंकार आ गया तो वहीं से आपका ये पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान परमपिता परमेश्वर ये देखना चाहता है कि चलो इसकी इच्छा पूर्ति मैंने कर दी, अब क्या ये जीवन में ठीक चलेगा या फिर से अपने पुराने ढर्रे पे चला जाएगा। तो अहंकार मत करना। राहु निश्चित तौर पर आपको कुछ देने आ रहे हैं आपके जीवन में। इस समय में आपकी इंट्यूजन पावर बढ़ जाएगी, यानी कि आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ ना कुछ आभास होना जरूर शुरू हो जाएगा। ऐसे भाई बहन जिनको पहले से ही कोई ना कोई आभास होता था तो वो बढ़ जाएगा, और ये आभास ही है जो आपकी नौकरी में, व्यवसाय में, आपके भौतिक जीवन में आपको लाभ देने वाला है। इस समय पर आपके जो रिश्ते हैं, आपके पिता के साथ जो रिश्ते हैं, आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं, उन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, और कोई भी रिश्ता किसी भी वजह से बिगाड़ना नहीं है। ये एक विशेष सावधानी है 11वें घर के राहु के बारे में कि किसी ना किसी प्रकार के झगड़े के कारण, अहंकार के कारण रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो सोचता है रिश्ता बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, लेकिन आपको रिश्ते बिगाड़ने नहीं है। कम से कम कोई रिश्ता बिगड़ता है तो उस रिश्ते को ऐसा जरूर रखना है कि जब आप किसी अपने भाई बहन, माता पिता, यार दोस्त को देखें तो हाय हेलो की स्थिति बनी रहे। ऐसा ना हो कि उनकी शक्ल भी ना देख पाए, क्योंकि जब 11वें घर से राहु जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि मैंने रिश्ता क्यों बिगाड़ लिया। तो रिश्तों पर जरूर संयम रखें। अब इस गोचर को और अच्छा कैसे करा जाए वो सुनिए। इस समय में आपको महिलाओं का विशेष सम्मान करना है। अगर सामने से कोई महिला है, चाहे वो आपकी माता का, बहन का, किसी की भी बेटी है, बहू है, या कोई भी पर स्त्री है, उसको बुरी नज़र से नहीं देखना, उनका आपको सम्मान करना है। और भगवान शंकर के बीज मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट बैठकर जाप करें तो आपको इस गोचर के परिणाम और भी अच्छे मिलेंगे। और जो सबसे विशेष बात है कि इस समय पर जो भी आपकी सोई हुई आपकी इंटेलिजेंस है, आपका जो टैलेंट है, जो आपने अपने जीवन में कमाया है, उसे बाहर निकालें और इस गोचर का लाभ उठाएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर समय समय पर ज्योतिष, कुंडली, होरोस्कोप, गोचर से संबंधित जानकारी दी जाती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।